और स्पेशल रिपोर्ट में जिक्र अब चाय वाले चचा की। इंसान और जियो के बीच की दोस्ती हमेशा एक मिसाल बनती रही है और इसका एक हालिया उदाहरण हमने आरिफ और सारस की दोस्ती के रूप में देखा और इन दोनों की दोस्ती ने बहुत लोगों का दिल जीता और उन्हें रुलाया भी। सारस अब आरिफ से दूर है, हालांकि एक और सारस एक इंसान के साथ दोस्ती एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल बस्ती के चाय वाले चाचा यानी भगवती को मिला आरिफ जैसा दोस्त। देखिए ये पूरी कहानी रिपोर्ट के जरिए। बस्ती के भगवती को मिला आरिफ जैसा दोस्त। बस्ती में आरिफ जैसा एक और मामला। सारस और इंसानों के बीच अनोखी दोस्ती। सारस को भा गई चाचा भगवती की दोस्ती। दिन भर गांव वालों के बीच रहता है सारस। चाचा और सारस की जुगलबंदी को देख राहगीर भी रुकने को हो जाते हैं विवश। 3 महीने पहले आया था सारस। आरिफ और सारस की दोस्ती की कहानी तो आपने देखी और सुनी होगी, लेकिन इन दिनों बस्ती में एक सारस और चाय वाले चाचा की दोस्ती खूब चर्चा में है। सारस दिन भर गांव में चाय वाले के साथ रहता है और उससे प्यार जताता है। यही नहीं, उसके एक इशारे पर नाचने भी लगता है और सूरज ढलने के बाद अपने ठिकाने पर लौट आता है। चाय वाले बुजुर्ग चाचा और सारस पक्षी के इस जुगलबंदी को देख राहगीर भी रुककर वह नजारे को देखे बिना आगे नहीं बढ़ते हैं। बस्ती के कुदराहा ब्लॉक के गौरी रोआरी गांव में सारस और चाय वाले चाचा के बीच की दोस्ती का नजारा जो भी देखता है उसके कदम ठहर जाते हैं। हर कोई सारस के साथ सेल्फी जरूर लेता है। आपको बता दें कि 3 महीने से यह सिलसिला चल रहा है। सारस सुबह सुबह गांव में चाय वाले चाचा के पास आ जाता है, उन्हें उठाता है और फिर उन्हीं के साथ खाना खाता है, घूमता है। साथ ही गांव के लोगों के दरवाजे पर भी चला जाता है। लोग सारस को खाना खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं। सारस और चाय वाले चाचा की यह दोस्ती देखकर सभी लोग अचंभित हैं। ऐसा लगता है कि वह पक्षी नहीं बल्कि उनके घर का सदस्य है। बिना डर के सारस पूरे गांव में दिन भर घूमता है। जब उसको भूख लगती है तो वह चाय वाले चाचा के पास पहुंच जाता है और चाय वाले चाचा द्वारा कुछ खाना ना होने पर अपनी दुकान का सामान, चिप्स, नमकीन खिलाते हैं। यही नहीं, जब वह खेत में काम करने के लिए जाते हैं तो सारस वहां भी पहुंच जाता है। बता दें कि चाय वाले चाचा यानी सारस के दोस्त भगवती लोहार ने बताया कि 3 महीने पहले ये सारस यहाँ आया था। जब उसको बुलाया तो वो मेरे पास आ गया, उसको खाने को दिया, तभी से वो रोज सुबह ही मेरे पास आ जाता है, खाना खाता है और शाम को अपने आशियाने पर चला जाता है। ये जो पक्षी है चाचा, आपके पास कितने दिनों से यहाँ पे ऐसे रह रही है? महीना 2 महीना हो जाता अच्छा, महीने 2 महीने से। तो यही आके लोगों के बीच में रहती है? नहीं रहती है। तो खाती होती क्या है ये? सब ये चुन के खाता है, आदमियों को बीते रहता है। अच्छा। हाँ और नाश्ती भी है कहते हैं लोग? हाँ हाँ, नाश्ता जोन जो दे दी वो खाई पी ले। अच्छा, और डर नहीं लगता आप लोगों को? का डर लगी वो चिड़ई से। अच्छा, डर नहीं लगता उससे? ना। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि सूचना मिली है कि एक सारस पक्षी गांव में जाकर लोगों से इंटरेस्ट कर रहा है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि सूचना मिली है कि एक सारस पक्षी गांव में जाकर लोगों से इंटरेस्ट कर रहा है, लोगों के बीच रहकर खा पी रहा है। मामले की सूचना वन विभाग को दे दिया गया है। जल्द ही सारस को संरक्षित करने का कार्य किया जाएगा। ऐसी घटना हमें विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में आई है। इसके लिए हमने वन विभाग को निर्देशित कर दिया है। मौके पर जाकर जो भी स्थिति है उसका समाधान निकाल कर अवगत कराएंगे। संरक्षण के लिए हाँ, वन्य प्राणी अधिनियम संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो वन विभाग के द्वारा की जाएगी।
ग्रामीण बताते हैं कि सारस के पैदा होने की कहानी काफी दिलचस्प है। रोहारी गांव से थोड़ी दूरी पर ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों को खेत में 1 साल पहले 2 बड़े अंडे मिले थे। उन लोगों ने उसे बतख का अंडा समझ लिया और अंडे को बतख के बीच रख दिया। जब अंडे से बच्चा निकला तो वह सारस का था। मजदूरों ने उसे पालना शुरू किया, जिनमें से एक बच्चे की मौत हो गई, लेकिन दूसरा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह उड़ने लगा तो मजदूरों ने उसे आजाद छोड़ दिया, लेकिन सारस के इंसानों से इतनी मोहब्बत हो गई कि वह दिन भर चाय वाले चाचा के पास चला जाता है और फिर अपने घर यानी भट्टे या एकांत जगह पर रहता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।